Hello students, welcome to our class 12. Last time we discussed chapter number 12, real life question based on linear programming problem. Okay, so उसमें हमने 4 टाइप्स के प्रॉब्लम्स, उसमें से सबसे पहली डायरेक्ट प्रॉब्लम वो हम डिस्कस करना शुरू किया था. सो डायरेक्ट प्रॉब्लम में कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 दोनों एक साथ सॉल्व किया था. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है? A diet of the contain at least 80 unit of vitamin A. ये important है. 80 units of vitamin A and 100 units of vitamin of minerals. चलिए कुछ नया दिया है. विटामिन ए और मिनरल्स ये दो गिवन है. ओके, टू फूड F1 and F2 आर अवेलेबल. चलिए फूड 1 की कॉस्ट है 4 यूनिट्स, 4 रुपीज पर यूनिट, एंड फूड 2 की कॉस्ट है 6 रुपीज पर यूनिट. 1 unit of food F1 contains 3 units of vitamin A and 4 units of minerals. 1 unit food F2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. Formulate this as a linear programming problem. चलिए 2-3 लाइंस छोड़ देते हैं और सॉल्यूशन में टेबल बनाते हैं. सो ये था अपना टेबल. ओके, और इसमें क्या क्या अवेलेबल है. सो सबसे पहले तो है रिसोर्स. दो टाइप के रिसोर्स है. उसमें एक है विटामिन ए और दूसरा है मिनरल्स. चलिए किस पे है रिक्वायरमेंट अपनी. सो ये है रिक्वायरमेंट. ओके, रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 80 यूनिट, यानी कि आपको कम से कम 80 यूनिट्स तो यूज करना ही है. उससे ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो. सो 80 यूनिट. ये मिनरल्स कितना है? कम से कम 100 यूनिट्स. चलिए फिर आपको दो टाइप के फूड गिवन है. एक है F1 फूड, दूसरा है F2 फूड. चलिए F1 फूड में क्या गिवन है आपको? F1 फूड में आप यहाँ पे देख सकते हो कि फूड F1 contain 3 units of vitamin A and 4 units of minerals, and 1 unit of food 2 contains 6 units of vitamin A and 3 units of minerals. चलिए ये हुआ. फिर आपको कॉस्ट भी गिवन है. कॉस्ट क्या है? सो F1 के लिए 4 रुपीज और F2 के लिए 6 रुपीज. और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है कि मिनिमम कॉस्ट फॉर द डाइट दैट contains of the mixture of these two food and also meet minimal minerals required. Sorry, mineral nutritional requirement. Okay, so minimum हमारा फंक्शन होगा तो वो तो क्लियर हो जाएगा कि मिनिमम z आर फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन. बट x किसे सपोज करेंगे, y किसे सपोज करेंगे. सो हमें कॉस्ट फाइंड करनी है. ये कॉस्ट है. कॉस्ट कितने पे डिपेंड होती है? कुछ क्वांटिटी पे डिपेंड होती है. यानी कि मैं कुछ x फूड बाय करूंगा या कुछ y फूड बाय करूंगा, कितना बाय करूंगा. ओके, सो सपोज कर लेते हैं कि फूड F1 उसके लिए x यूनिट, यानी कि ये x यूनिट है, और फूड F2 उसके लिए क्या होगा? y यूनिट. चलिए इसमें कोई डाउट नहीं है. ये हमने सपोज कर लिया है x यूनिट ऑफ F1. सो ये होगा 4x प्लस 6y. सो अगर 4 रुपए की उसकी कॉस्ट है और मैं x यूनिट ले रहा हूं, सो उसकी कुल अमाउंट कितनी हो जाएगी? 4x. इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी? 4 की 6y. चलिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये तो क्या होगी मेरी कंस्ट्रेंट. तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट ले रहा हूं मैं 3x प्लस 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू 80, एंड सेकंड कंस्ट्रेंट 4x plus 3y greater than or equals to 100.
अगर आप चाहो तो ऊपर वाले इक्वेशन में से 3 कॉमन ले सकते हो, पर हम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही रखना है। चलिए अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। ये हमारा फॉर्मूलेट हो गया। ओके, यहाँ पर भी जो भी यूनिट ले रहे हैं वो x क्या होगा, पॉजिटिव। जो भी यूनिट ले रहे हैं वो y क्या होगा, पॉजिटिव। उसके साथ साथ x एंड y ये दोनों कहाँ लिए मैंने, पॉजिटिव पे लिए। चलिए यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे 3x + 6y = 80 कर देते हैं यहाँ पे। और सबसे पहले दो वैल्यू फाइंड करेंगे इस इक्वेशन में। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन 4x + 3y = 100, उसमें भी दो वैल्यू फाइंड करेंगे x और y, x और y। इसके वैल्यू क्या होगी, जब x = 0 होगा यानी कि 6y = क्या होगा, 80। सो y = 80 डिवाइडेड बाय 6, 2 से कैंसिल होगा, 42 जा यहाँ पे होगा 3। सो आंसर होगा 40 डिवाइडेड बाय 3। इफ y = 0, सो x की वैल्यू होगी 80 डिवाइडेड बाय 3। चलिए ये मिली आपको पहली वैल्यू। सेकंड इक्वेशन में if x = 0 then y = 100 divided by 3. If y = 0 then x = 100 divided by 4 which is equals to 25. चलिए सो सबसे पहले तो ये 100/3 की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए और 40/3 और 80/3 इसके वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए। तो वो वैल्यू क्या होगी, चलिए पहले वो फाइंड कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे 2 बचेगा, 0 नीचे ले आओ तो क्या होगा 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2 0.0 ले आओ, ऊपर भी डेसिमल पॉइंट आएगा, फिर आएगा 6 18 2 0 6 यानी कि 2.66। कब 80 डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर मिल रहा है 26.66। चलिए सिर्फ पॉइंट लेने के लिए ग्राफ में। सेकंड ये है 40 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 0 10 मिला, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर डेसिमल पॉइंट 0 नीचे ले आओ, सो 3 3 जा 9, ये भी कंटिन्यू प्रोसेस होगा 13.333 और इसका आंसर होगा 100/3 which is equals to 33.333। ओके, सो ये वैल्यू मुझे मिली। अब ये वैल्यू को मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूंगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। y एक्सिस यह एक्स एक्सिस, ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन 0। चलिए फिर यहां पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। मैक्सिमम वैल्यू मेरी कितनी है 33 है, वो y पर। चलिए ये पॉइंट ले रहा हूं मैं 10 20 30 40। फिर यहाँ पर भी सेम पॉइंट 10 20 30 एंड 40। चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं। x = 0 तो y = क्या है 13.333 यानी कि x = 0 y = 15। यहाँ पे मिडल पे थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पे मिलेगा आपको 13.333। चलिए दूसरी वैल्यू क्या होगी, x = 80/3 वो क्या होगा 26 यानी कि 25 मिडल पे होता है, यहाँ पर 25 और थोड़ा सा इस तरफ 26 इस तरफ मिल जाएगा आपको। ये दूसरी वैल्यू। अब इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, ये आपका इक्वेशन। ठीक, और ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन है 3x + 6y और ये होगा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80। बट ऑब्वियसली ग्रेटर देन तो नीचे वाले पॉइंट्स में कौन सा पॉइंट हो गए, ऊपर वाले पॉइंट हो गए।
ओके चलो अब दूसरा इक्वेशन x is equals to 0 then y is equals to 33.33 33 35 यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे somewhere over here चलिए x is equals to 0 then y is equals to 25 यहाँ पर बहुत ही नजदीकी मामला है 25 और इन दोनों में से पास होती हुई लाइन का इक्वेशन क्या होगा तो ये इक्वेशन मिलेगा मुझे ओके उसमें भी ये पॉइंट क्या मिल रहा है ऊपर वाले सारे पॉइंट मिलेंगे ये लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 100 चलिए तीन पॉइंट मिलेंगे एक तो ये पॉइंट दूसरा ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट इसको बोल देता हूं मैं ए यहाँ पे पॉइंट बी और पॉइंट सी तो तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है सो यहाँ पे होगा x is equals to 0 और y is equals to ये लाइन 3x plus 6y उसमें ये पॉइंट क्या था 40/3 ये पहला पॉइंट तो दूसरा पॉइंट क्या था दूसरा पॉइंट है b वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी हमें इंटरसेक्शन लेके देखो यहाँ पे ये 3x plus 6y which is equals to 80 4x plus 3y which is equals to 100 अब इन दोनों को सॉल्व कर देता हूँ बाय एलिमिनेशन मेथड देखो यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 200 माइनस ले लूँ सो 6y कैंसल ये बचेगा 8 माइनस 3 ये बचेगा माइनस 5x और 20 माइनस 80 ये बचेगा माइनस 120 दोनों तरफ माइनस माइनस प्लस सो x is equals to 120 divided by 5 चलिए आंसर क्या होगा 120 divided by 5 5 1 जा सॉरी 5 2 जा 10 2 रिमाइंडर 2 नीचे ले आओ सो 24 ये होगा आंसर 24 यानी कि x की वैल्यू क्या है 24 x की वैल्यू 24 then what is the value of y so x is equals to 24 ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दूं so 3 into 24 plus 6y which is equals to 80 यानी कि इसका आंसर क्या होगा 24 into 3 24 into 3 72 होगा ये 72 क्या आएगा 80 से माइनस होगा सो 80 में से 72 सब्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बचेगा सो 80 माइनस 72 8 मिला आपको और ये वैल्यू किसकी है 6y which is equals to 8 मिला आपको सो y की वैल्यू क्या होगी y की वैल्यू होगी y is equals to 8 divided by 6 तो ये मिलेगा आपको 4 divided by 3 तो ये वैल्यू है x is equals to 24 and y is equals to 4 divided by 3 ओके चलिए अब लास्ट पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा यहाँ पे कौन सी लाइन है ये पॉइंट है सी ये पॉइंट होगा बाहर वाला और वो पॉइंट होगा हमारा ये लाइन पे इस लाइन पे और वो पॉइंट है हमारा 80 डिवाइडेड बाई 3 80 डिवाइडेड बाई 3 0 ये 3 पॉइंट मिले ओके चलिए हमारा ये होगा हमारा फिजिबल रीजन ऊपर वाले सारे तो रीजन क्या है हमारा फिजिबल उसके साथ साथ अनबाउंडेड तीनों पॉइंट भी मिल गए ए बी सी रिजल्ट टेबल में पुट करना है वैल्यू कॉर्नर टेबल एंड पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स एंड जेड ये हमारा रिजल्ट टेबल है उसमें 3 पॉइंट्स है ए बी एंड सी पॉइंट ए 0 40 डिवाइडेड बाई 3 पॉइंट बी है 24 एंड 4 डिवाइडेड बाई 3 और पॉइंट सी है 80 डिवाइडेड बाई 3 और 0 ये तीनों की तीनों पॉइंट्स कहाँ पुट करनी है तो
ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 4x प्लस 6y। चलिए वैल्यू पुट करता हूं मैं, x इज इक्वल्स टू 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। देन 40 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 6, सो ये कट हो जाएगा 2 से, सो 4 2 जा 80, ये मिलेगा आपको 80। सॉरी ये पॉइंट नहीं होगा हमारा, माय मिस्टेक, ये पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट होगा हमारा दिस वन। ये रीजन था ही नहीं, ये रीजन है, तो पॉइंट ए क्या होगा हमारा ये, और पॉइंट ए की वैल्यू होगी, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे इस लाइन पे, यानी कि ये लाइन पे 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 3, और एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका 0, और ये मिला पॉइंट ए। सॉरी ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 3, 100 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू पुट करूंगा मैं, तो मुझे ये वैल्यू मिलेगी कुछ इस तरह से, x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 6 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 जा 6, तो आंसर मिलेगा आपको 200। चलिए दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड पॉइंट है 24, 4 डिवाइडेड बाय 3, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे 24 4 by 3, यानी कि x is equals to 24, 24 4 जा 96, चलिए, और ये होगा 43 इंटू 6, ये कट हो जाएगा 2 से, तो 4 दूसरा क्या होगा 8, उसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये मिलेगा मुझे 104, इसकी वैल्यू मिली 104। अब नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि y is equals to 0, तो ये 0 हो जाएगा, सिर्फ इसमें ये वैल्यू पुट करनी है, तो ये होगा 80 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3, ये क्या होगा 8 4 जा 32, 0 डिवाइडेड बाय 3, और इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम चेक कर लेंगे, पॉइंट में आएगी, सो 320 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 0 2 यहाँ पे कैरी करो, नहीं आएगा, ऊपर 0 होगा, फिर 2 ले आओ, सो ये हो जाएगा 6, 18 2 0.666, सो ये होगा आंसर 106.666। आप चाहो तो फटाफट कैलकुलेशन में भी कर सकते हो। चलिए, सो ये आपको आंसर मिला। इसमें से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ this function is 104, this is your answer, कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी 104। चलिए, तो आज के दिन में इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।